फील्ड मार्शल बनते ही आसिम मुनीर ने भारत का गला दबाने की मुकम्मल तैयारी कर ली। भारत का गला कैसे दबोचा जाएगा और उसको किस किस महाज पे शिकस्त दी जाएगी, उनका बनाया हुआ प्लान क्या है, आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब भारत का गला मुकम्मल तौर पर पकड़ लिया जाएगा और उसको हिलने नहीं दिया जाएगा। फील्ड मार्शल बनते ही आसिम मुनीर की जानिब से क्या क्या इकदाम शुरू कर दिए गए हैं, ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा। देखिए, भारत जो है इस खत्ते में एक सांप है जो अपना फन फैलाए खड़ा था। हमने जो अभी जंग जीती है इसमें इसके फन को ज़ख्मी ज़रूर किया, लेकिन जाते जाते ये हमारे बच्चों को डस गया। कल जो हज़दार में वाक़या पेश आया वो आई ओपनिंग था। असल में अगर आप ज़रा वे बैक टू 2 माह पहले ज़रा चले जाएं तो आपको जनरल साहब की एक तकरीर नज़र आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, और यहाँ पर अगर ये कोई सोचता है कि 1500 लोग जो हैं या 2000 लोग जो हैं इसको हमसे ले जाएंगे तो इनकी खाम ख्याली है। हम भारत की 13 लाख फौज से नहीं डरते हैं, तो हम इनको क्या समझते हैं, इनको भी हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, इस तकरीर के फौरी बाद भारत ने प्लान किया कि सबसे पहले वो 13 लाख फौज से हमला कर दे। चले कर दे किया, जब जवाब मिला तो 4 घंटे में घुटने टेक गया, भाग गया। अब वो सांप जो है अपनी साजिश, अपना फन जो है उसने फैलाकर मासूम बच्चों को डसा। और हमारी नज़र में तो पहला काम यही था कि हम ये चाहते थे कि बलूचिस्तान में अमन कायम किया जाए, वहाँ पे जो शरपसंद हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनका कला कामा किया जाए। चले, ये जो वाक़या पेश आया ये इससे तो हम मज़ीद हसासियत की तरफ चले गए हैं। और अब मैं आपको बता दूँ कि भारत का फन इसी बलूचिस्तान के अंदर कुचल दिया जाएगा और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कुचला जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने तमाम तर अख्तियारात जो हैं इस हवाले से फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर को दे दिए हैं। वो प्लानिंग करेंगे, वो बताएंगे, वो तमाम इदारों को इंटीग्रेटेड करेंगे। लाज़मी बात है वज़ारत दाखिला को साथ मिलाकर करेंगे, क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व होगी, FC इन्वॉल्व होगी, और उसके साथ साथ फ़ौज अब बराह रास्त इसमें अमल करेगी। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सेटेलाइट स्क्रीनिंग की जाएगी पूरे बलूचिस्तान की, और चुन चुन कर ऐसे लोगों को जो बलूचिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं, जो भारत के कहने पर और भारत के पैसों के ऊपर ये काम कर रहे हैं, उनका कला कमा किया जाएगा। 2 बड़ी खबरें मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। इन दहशतगर्दों के लिए 2 जगह से सहूलतकारी की खबरें थी, एक अफ़गानिस्तान, दूसरा ईरान। अफ़गानिस्तान के साथ मामला तय पा गए, ईरान के साथ भी हमारी हेलो हाय हो गई है। ये सरहद भी बंद होगी, ये सरहद भी बंद होगी। दोनों सरहदें जो बलूचिस्तान में लगती हैं अफ़गानिस्तान और ईरान की, ये बंद करने के बाद इनको बारी बारी कुचला जाएगा। और ये वो पहला काम होगा, ये वो पहला तोहफ़ा होगा जो फील्ड मार्शल पाकिस्तान के पहले गैर मुतनाज़ा फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर इस कौम को देंगे, और वो बलूचिस्तान का अमन होगा। मैं आदिल भाई आपसे पहले भी कहता हूँ कि बलूचिस्तान ही पाकिस्तान है, बिल्कुल, और पाकिस्तान ही बलूचिस्तान है। ये कि 2 अलग चीज़ें नहीं हैं जिनको लोग समझें। तो ये 1500-2000 जितने भी लोग हैं, इनके जितने सहूलतकार हैं, चाहे वो नवाब हैं, वडेरे हैं, TV एंकर्स हैं, कोई अखबार नवीस हैं, यहाँ हैं या बैरून मुल्क बैठे हैं, सबको बारी बारी जो है निशाना बनाया जाएगा और सबको बारी बारी उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कल के वाक़े ने मज़ीद हमें मजबूत किया है। हमें पता चल गया है कि ये लोग भारत से फंडेड हैं, और ये BLA हो, BRA हो, जो भी इनका नाम है, ये सिर्फ कैमोफ्लाज है, और ये लसानियत का नाम लेकर इस मुल्क में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। अब इनको मज़ीद इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ये तहैया कर लिया है कि इस खत्ते में भारत अपनी जहर के साथ, अपनी गुंडागर्दी के साथ, अपनी हिंदुत्व के साथ तो नहीं रह सकेगा। अगर उसको रहना है इस खत्ते में तो फिर उसको अमन के साथ, चैन के साथ, और अपने शहरियों के सुकून और आराम और दूसरे मुल्कों के शहरियों के सुकून और आराम के साथ रहना होगा। भारत के लिए अभी और बहुत सारे सरप्राइज़ हैं मैं बताऊं, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो इस जंग में उसको मिला वो हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल होना था। ये सरप्राइज़ शायद भारत की आने वाली नस्लें भी ना भूल सकें। बहुत शुक्रिया अमर भाई जी। बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत जल्द बलूचिस्तान में भारत का फन कुचल दिया जाएगा
आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।